नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि G20 की मीटिंग कश्मीर में हो रही है और पाकिस्तानी इतने परेशान क्यों हैं जबकि G20 की मीटिंग कश्मीर में हो रही है। तो पाकिस्तानी इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि G20 की मीटिंग अगर कश्मीर में होती है, जो होना है आने वाले समय में कश्मीर में होने वाला है, तो पाकिस्तानियों को लगता है कि वर्ल्ड में एक मैसेज जाएगा दुनिया में कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। भाई ये तो प्रॉब्लम सिर्फ कांग्रेस सरकार ने बना के रखा था, जब तक 370 नहीं हटा था, 35 से नहीं हटा था, तो उसका प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा था कांग्रेस की सरकार ने, और सरकार बदलते ही उस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाया गया और कश्मीर को पूरी तरह अपने में मिला लिया गया। जहाँ तक कश्मीर का एक अलग संविधान चलता था, एक अलग झंडा था कश्मीर का, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया और पूरी तरह से अपना कर लिया गया। ऐसे भी पहले से भी अपना ही था, लेकिन कुछ राजनेताओं के कारण कश्मीर का ये हाल था। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जैसे कि आप खुद भी जानते हैं एज ए जर्नलिस्ट के हम लोगों को इसी तरह की चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं से मिल जाती हैं और कुछ ना कुछ हमारी गवर्नमेंट्स भी हमारी मदद कर देती हैं। तो एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि G20 की मीटिंग जो है वो कश्मीर में होंगी। पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो है एतराज़ किया है, ऑब्जेक्शन किया है। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। किस तरह देखते हैं आप इसको, क्योंकि अभी तक कश्मीर जो है वो एक इशू बना हुआ है। बहरहाल अब अगर पाकिस्तान साइड के कश्मीर में अगर हम क्रिकेट तक खिला लेते हैं तो आप कहते हैं जी ऐसा क्यों है, और आप जो है वो पूरी दुनिया के लीडर्स को लेकर अगर कश्मीर में मीटिंग्स करेंगे तो ऑब्वियसली इसका ये तासुर जाएगा कि शायद कश्मीर जो है वो उसका या तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है या वो भारत को मिल गया है। हो सकता है इस वजह से पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली तो ये कि भारत को मिल गया क्या है, भारत का ही है, तो उसमें मतलब कागज़ पर तो है ही और लीगली भी है, कागज़ वही मान्य है, बाकी सारी चीज़ें हैं। दूसरी ये कि ये जो बैठक आप कह रही हैं, वो वर्किंग ग्रुप की बैठक है और वो शायद 22 से 24 मई में होनी है, 22 से 24 मई श्रीनगर में होनी है और इसकी तैयारियाँ पिछले कई महीनों से चल रही हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी चल रहा है, वो G20 की मीटिंग के पहले उसको कंप्लीट करना है क्योंकि भई G20 जो है वो 20 बड़े देश है, मतलब 19 देश और अपना यू भी है उसमें, और उसके डेलीगेशन आएगी, उसकी लोग वहाँ पे आएंगे, वो ग्राउंड पर जम्मू कश्मीर को देखेंगे। जो अब तक उन्हें पाकिस्तान की नज़र से दिखाया जाता रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर में ये हो रहा है, जम्मू कश्मीर में वो हो रहा है, तो इस बार इंडिया ने मौका दिया है कि भाई आइए जम्मू कश्मीर में दुनिया के 20 सबसे बड़े जो ताकतवर मुल्क कह लें आप उन्हें, यू को मिलाकर, वो देखिए कि जम्मू कश्मीर में हम क्या कर रहे हैं, इंडिया क्या कर रहा है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए पाकिस्तान की तरफ से ये विरोध होना ही था। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ये नहीं सोचा होगा कि जब हम डेट फाइनल कर रहे हैं या जगह फाइनल कर रहे हैं, तो इस पर पाकिस्तान की तरफ से विरोध नहीं होगा। इंडिया को पता था कि विरोध होना है। अब देखिए इसमें पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने ये किसी तरह ये मीटिंग कैंसल हो, ना हो, उसके लिए इसने लॉबिंग की। लॉबिंग में उसने कहा कि जी चीन को भी बोला, उसने सऊदी अरब को भी बोला, उसने टर्की से भी बोला, तो टर्की बेचारा अभी तो उधर अपने संभालने में अपने व्यस्त है। सऊदी अरब में चली नहीं। अब रहा चीन, तो चीन ने थोड़ा-सा इसमें दिखाया है कि कुछ बैठक हो सकती है, अरुणाचल में भी हो, और चीन ने अभी आपने देखा होगा कि नाम-वाम को लेकर बड़ा दोनों देशों में फिर से हुआ कि अरुणाचल के नाम उसने अपने कई शहरों के नाम अपने हिसाब से रख लिए। वो कहता है कि हमारा, हम कहते हैं कि हमारा, चलिए वो हुआ। तो एक तरह से ये दिखा कि चीन ने थोड़ा-सा इसमें पाकिस्तान का साथ दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि बाद में चीन आता है कि नहीं आता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी दिख रहा है। तो आपके जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं असीम इफ्तिकार अहमद है ना शायद, वो जी। उन्होंने कहा कि जी ये तो इंडिया ऐसा कर रहा है कि अपनी ज़्यादतियों को वो साबित करवाना चाहता है कि जी नहीं हमारा ही हक है और हमारा ही ऐसा है। देखिए, भारत के लिए ये बहुत बड़ा मौका था। G20 की प्रेसिडेंसी पहली बार मिली और ये बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पर पावरफुल देश आते हैं, और जो सबसे बड़ा विवाद है हमारे लिए अभी तक, कश्मीर से बड़ा मुद्दा हमारे लिए अभी तक कोई है नहीं। और ये जो मीटिंग्स हो रही हैं या जो मीटिंग्स होंगी, ये उस विवाद को सुलझाने में, दुनिया के नज़रिए को बदलने में, कि जो एक नैरेटिव चला आ रहा था, उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ये मीटिंग वहां पे रखी गई है। और बिल्कुल ये सोच समझकर, इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स देखकर उसके बाद ही मीटिंग्स रखी गई हैं। कौन विरोध करेगा, कौन नहीं आ सकता है, कौन कहां तक जा सकता है, इन सब के बाद ये मीटिंग्स रखी गई हैं। मीटिंग्स रखने का एक ही लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो बात पाकिस्तान की तरफ से कही जाती है, लगातार कही जाती है, यूएन में उठाई जाती है,
कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर पाकिस्तान ने कभी कश्मीर का जिक्र न किया हो। उन सबको ये बताना कि रियलिटी क्या है जम्मू कश्मीर की। पाकिस्तान कई बार कहता है कि जी वहां पर इंटरनेशनल मीडिया अलाउ नहीं है, ये मीडिया अलाउ नहीं है, वो मीडिया अलाउ नहीं है। अब जब डेलीगेशन आएगी तो उसके साथ तो मीडिया भी आएगी, इंटरनेशनल मीडिया भी आएगी। फिर तो इंटरनेशनल मीडिया में तो पाकिस्तान भी आ जाता है ना, तो क्या पाकिस्तान के मीडिया को भी आने की इजाजत होगी? पाकिस्तान तो पड़ोसी है ना, वो उसको हम इंटरनेशनल नहीं मानते, वो तो लोकल ही मानते हैं हम, उसको इंटरनेशनल नहीं मानते। नहीं, होना तो यही चाहिए कि फिर पाकिस्तान की तरफ से भी मीडिया आ सके। अब देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि होना तो ये भी चाहिए था कि बालाकोट में इंडिया की मीडिया भी जाती, सिर्फ 1.5 महीने बाद इंटरनेशनल मीडिया होना बुलाई चाहिए गई। था, होना चाहिए था ना। अब होना चाहिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मुमकिन नहीं है ऐसा। और चूंकि पाकिस्तान और हमारे बीच विवाद है, तो जाहिर सी बात है कि नहीं हो सकता। लेकिन जो पाकिस्तान ये कहता रहता था कि भाई वहां पर आजादी नहीं है, वहां पर बंदिशें लगी हुई हैं, वहां की चीजें बाहर नहीं निकलने दी जाती, तो ये बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए भी कि G20 की मीटिंग्स वहां पर होंगी, इंटरनेशनल मीडिया आएगी, तो इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगी, और कवर करेगी तो बहुत सारी चीजें वहां से बाहर निकलेंगी। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा कि वो इन बाहर निकलने वाली चीजों को पकड़े और फिर हमें यूएन पर ले जाकर दिखाए कि देखो जी, आप कह रहे थे ना, और हमने ये पकड़ लिया है आपको। तो देखिए क्या क्या होता है। लेकिन आलोक जी, एक चीज और है, वो ये कि देखिए, अगर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, जो कि नजर आ रहे हैं कि जाहिर है वहां पे बहुत काम भी हो रहा है कश्मीर में डेवलपमेंट का, तो फिर क्या ये अच्छा होता अगर पाकिस्तानी मीडिया को भी बुला लिया जाता? ठीक है, अपनी मर्जी के ही चाहे आप लोग सेलेक्ट करते, जो बड़े बड़े नाम हमारे यहाँ मौजूद हैं, कि वो आते और वो साथ फिर छुपाने की क्या बात है, आने दीजिए, वो कौन सी ऐसी गलत चीज जो है उसको पोर्ट्रे कर देंगे जो हो रहा है। लेकिन इसी तरीके से हमने ये देखा था कि जब ये लोग आए थे, मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट आए थे, डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो आपके यहाँ एक ये इस तरह की न्यूज़ भी चल रही थी कि कई जगह पर बड़ी बड़ी वॉल्स सी बना दी गई थी, दीवारें बना दी गई थी, छुपाया जा रहा था, ये भी एक चीज़ चली थी। तो क्या कश्मीर में भी कोई इस तरह की चीज़ छुपाई जाएगी, कोई इस तरह की चीज़ बनाई जाएगी, या आपका ख्याल है कि नहीं, सब कुछ वहाँ पे अच्छा चल रहा है और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, प्रॉब्लम तो है, ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, 75 ईयर से प्रॉब्लम बनी हुई है, लेकिन वो प्रॉब्लम जिधर से क्रिएट की जा रही थी, अब उनको प्रॉब्लम होने लगी है। प्रॉब्लम इसलिए होने लगी है क्योंकि जो प्रॉब्लम्स वो गिना रहे थे, वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे माइनस आउट हो रही है, वो आउट हो रही है, अब दिख नहीं रही है, वो आ नहीं रही है। पत्थरबाजी बंद हो गई है, डेवलपमेंट हो रही है, हुकूक की बात की जाती थी, वो हुकूक मिल रहे हैं, कश्मीर के लोग खुद अब बाहर आने लगे हैं, वो बोलने लगे हैं। हालांकि दूसरी साइड से ये भी आवाज आ रही है कि वो कौन सा था कि वो जो तोड़ दो और करगिल स्कर्दू खोल दो, कुछ ऐसा कुछ नारा भी चल रहा था उधर, आपके उधर साइड में कश्मीर में। तो ये जो बातें हैं ना, ये बिल्कुल पाकिस्तान के निराधार हैं, और उस बातों को ही ये साबित करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि रातों रात चीजें बदल जाती हैं। माइंडसेट बदलने में टाइम लगता है, ट्रस्ट लेने में टाइम लगता है, और धीरे धीरे ये चीजें हो रही हैं। पिछले 75 ईयर्स से हमने बहुत कुछ किया, लेकिन अभी तक जो पिछले 4 साल से हो रहा है, 2005 अगस्त के बाद से जो शुरू हुआ है, उसके बाद से बहुत सारी चीजें बदली हैं। उसमें लोगों की सोच भी शामिल है, जो कश्मीर के लोग हैं। पहले ट्रस्ट डेफिसिट था, ये बिल्कुल था, लेकिन अब वो बहुत कम हो गया है। उनको भी ये समझ में आ गया है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया है। आप एक बात बताइए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कश्मीर के लिए नारेबाजी, रैलियां और इन सब सारी चीजों को छोड़कर पाकिस्तान ने 75 ईयर्स में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की हो तो बता दीजिए मुझे, जिससे कश्मीरियों को लगे कि नहीं जी, बहुत बड़ा काम किया है हमारे लिए पाकिस्तान ने। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, आप सही कह रहे हैं। कश्मीरी तो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान खुद अपने लोगों को आटा नहीं खिला पा रहा है, वो हमें क्या करेगा, हमारा क्यों केयर करेगा, वो तो अपने लोगों की केयर नहीं कर रहा। अगर हम इसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रूप में देखें आरजू जी, तो ये बहुत बड़ा मौका है इंडिया के लिए, कश्मीर को लेकर अपना नजरिया पूरी दुनिया को दिखाने का, और वो हम वही कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं, हम दिखा रहे हैं कि जो उनको हक मिलने चाहिए, उनको जो हकूक मिलने चाहिए, जो राइट्स मिलने चाहिए, वो सब कुछ दिया जा रहा है। और ये सब पॉसिबल इसलिए हुआ है क्योंकि हमने देखने का, सोचने का, करने का नजरिया बदल दिया है, और वो चीज ऑन ग्राउंड दिखाई दे रही है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक चीज और है, वो ये कि बहुत से लोग, चाहे वो इंडिया से हों या पाकिस्तान से हों, उनका ये भी कहना है कि जो यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो क्लैश है लेकर कश्मीर को,
वो अब जंग से नहीं होगा, वो बल्कि इसी तरीके से लड़ी जाएगी जैसे आप लोग कर रहे हैं कि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप वहाँ कश्मीर में पैसा लगा रहे हैं। और अगर पाकिस्तान को ये जंग जीतनी है तो उसको भी अपने साइड पे जो कश्मीर है उसमें पैसा लगाना होगा और डेवलपमेंट कर। आई एम नॉट जोकिंग, मैं सही बता रही हूँ। तो वो जो है, आप हंस क्यों रहे मैं हंस इसलिए रहा था कि नहीं, मैं हंस इसलिए रहा था अभी भी। नहीं, पहले मुझे कंप्लीट करने दे। नहीं, हाँ आप जी हंस जी, रहे थे, बड़ी बताइए। शैतानी वाली हंसी थी आपकी, इसलिए मैं बीच में रुक गई कि मैंने कहा यार मैं इसका कहने जवाब तो, कहने नहीं में नहीं क्या है, नहीं मतलब हम सोच सकते हैं। आप क्या बॉलीवुड फिल्मों में पता नहीं गाने गाते गाते कहाँ कहाँ हीरो हीरोइन हाँ चले नहीं नहीं, जाते हैं। सोचने पर और पाबंदी नहीं हम है, पाबंदी हम तो। ये भी नहीं सोच सकते कि हम अपने कश्मीर में भी डेवलपमेंट करें। ऐसी क्या बात है, थोड़े बहुत पैसे हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि अब लोगों का ख्याल है कि अब इस तरह से जो है वो भारत जो है वो कश्मीर की जंग लड़ रहा है कि आप वहाँ पे डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, आप वहाँ पे लोगों को ला के वहाँ पे G20 या दूसरी किस्म की मीटिंग्स और साथ जो है टूरिज्म सब कुछ प्रमोट कर रहे हैं। एक तरह से बहुत ज्यादा उसके ऊपर काम हो रहा है। क्या अब जंग लड़ने के बजाय इस तरीके से आपको लगता है कि जीता जाएगा? देखिए, जंग से, जैसा कि आपने कहा कि जंग से तो कश्मीर हो नहीं पाया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि एससीओ की मीटिंग भी होनी है जम्मू कश्मीर में, पता है आपको? और एससीओ का मेंबर पाकिस्तान है। एससीओ की मीटिंग भी होनी है वहां पे, अभी देखते रहिए, जुलाई में शायद होनी है, मुझे जहां तक याद है। और एससीओ की मीटिंग मेंबर होने के बावजूद पाकिस्तान की कई डेलीगेशंस नहीं आए, जिसमें बहुत कुछ है। इसके अलावा आपने बात कही कि जी डेवलपमेंट करके हम उधर डेवलपमेंट कर लेते हैं। अच्छा, आईएमएफ से आपको टोटल जो पैकेज मिलने वाला है वो कितने बिलियन डॉलर्स का है? नियर अबाउट 7 बिलियन डॉलर्स है। बिल्कुल हमने जम्मू कश्मीर का बजट इस बार 14 बिलियन डॉलर दिया है। पूरे सही। पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज 7 बिलियन डॉलर, और हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर का बजट 14 बिलियन डॉलर्स। आपको ठीक। लगता है कि ये लड़ाई लड़ ली जाएगी? जो मेरी हंसी थी वो इसीलिए हंसी छूट रही थी मेरी। आपकी इकोनॉमी कोशिश तो टोटल कर है सकते। 350 से 400 बिलियन डॉलर की, और हमारा एक्सपोर्ट अगले 3 साल में 2 ट्रिलियन डॉलर्स का होने वाला है 3 साल में। नहीं तो सर, वो तो एक्सपोर्ट, आपकी जीडीपी छोड़ कंट्री भी दीजिए। उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। पाकिस्तान अगर देखा बिल्कुल जाए तो कंट्री वाइज भी आप उससे तो नहीं कंपेयर कर सकते। बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पर आपको लेकर आने वाला था कि हाँ। जब कोई भी जंग होती है उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है, और जब पैसे जेब में नहीं होंगे तो आप कोई भी जंग नहीं, जीतना तो दूर, आप लड़ भी नहीं सकते। आपके किसी एक मेजर थे या मेजर जनरल थे, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था। उसमें उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के लोगों को इंडिया की साइकी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कश्मीर को लेकर खासकर। इंडिया कश्मीर पर अपना सब कुछ लगा देगा, अपनी पूरी जीडीपी लगा देगा, लेकिन कश्मीर को कभी हाथ से जाने नहीं देगा। यह आपकी आर्मी के रिटायर्ड मेजर का बयान है। तो आप इस बयान को समझिए कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, कश्मीर की जंग आप नहीं जीत सकते। तो फिर जो जंग जीती नहीं जा सकती तो उसमें बस ऐसे विरोध ही कर सकते हैं आप कि भाई जिंदा रहे बस मामला, कि नहीं पाकिस्तान ने विरोध किया था, देखो जी हमने कश्मीरियों हमने कहा था, देखो हमने कह के अपना धर्म निभा लिया, हमने पूरा कर लिया। तो ये बड़ा मुश्किल है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब आप लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए, विवाद छोड़ दीजिए, सब कुछ अलग चीजें हैं। भाई वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको पीने का पानी चाहिए, उनको सड़क चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको बिजनेस में चाहिए, या वो भी नहीं दें? और हम वही देने की नहीं, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मगर ये इतने टाइम से क्यों नहीं सोचा गया? और ये अभी इलेक्शंस जो नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं उससे पहले पहले ये सारी चीजें, ये सब एक्टिविटीज अचानक से कहीं इलेक्शन जीतने की कोशिश तो नहीं? उससे हम इलेक्शन क्या जीत जाएंगे? नहीं, आप लोगों को इलेक्शन बता जीतने तो के लिए सकेंगे और ना कि हम क्योंकि नहीं, एक देखिए बात जो यहाँ समझी जाती है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का नाम लेके हिंदुस्तान में इलेक्शंस जो है वो जीते जाते हैं या लड़े जाते हैं, जो कि पाकिस्तान में नहीं होता है। इससे मतलब मैं तो एग्री नहीं करती, लेकिन बहरहाल बहुत लोग ऐसा कहते हैं, आप कई लोगों को सुन सकते हैं ऐसा कहते हुए। तो क्या ऐसा लगता है कि क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस आ रहे हैं इस वजह से एकदम से एक्टिविटीज बढ़ गई हैं? नहीं नहीं, देखिए पाकिस्तान एक मुद्दा रहता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हम्म। हमेशा ऐसा किया जाता है कि वो मुद्दे में आ ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक मुद्दा है, सिर्फ पाकिस्तान के दम पर या सिर्फ पाकिस्तान बैशिंग करके हम ऐसा कर लेते हैं, नहीं, ऐसा इलेक्शंस नहीं होते। बहुत सारे और भी मुद्दे हैं। बाकी इलेक्शंस जीतने के लिए या करने के लिए देखिए बहुत सारे काम किए जाते हैं, उनमें 370 हटाना भी था भाई। वो तो बीजेपी के एजेंडा में, घोषणा पत्र में, वो तो बहुत पहले से चला आ रहा है। वो तो डे 1 से उन्होंने लिखा था 370 हटाना था। वो आए पावर में, उन्होंने हटा दिया, और ये भारतीय संविधान के मुताबिक किया गया। 370 भी भारतीय संविधान के मुताबिक लगा था, 370 भारतीय संविधान के मुताबिक हटा दिया गया। देखिए पाकिस्तान को यह समझना होगा कि उसकी भलाई किसमें है अभी।
पाकिस्तान की भलाई अपने देश को अभी बचाने में है या कश्मीर की लड़ाई लड़ने में? पाकिस्तान की भलाई अभी अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने में है या पाकिस्तान खराब आटा नहीं मिल रहा है लेकिन कश्मीर कश्मीर करने में? तो पाकिस्तान जब तक अपनी प्रायोरिटीज तय नहीं करेगा, भाई आपको लड़ने के लिए भी आपके जेब में पैसे होने चाहिए ना। तो मैं तो कहता हूं कि 20 साल छोड़ दो सब कुछ, पहले अपने आप को मजबूत कर लो, खूब सारा इकोनॉमिक ग्रोथ करा लो और उसके बाद चलो आओ लड़ते हैं फिर, लेकिन कम से कम अपने देश का भला तो कर लीजिए। कुल मिलाकर बात वही है कि जब दुनिया की मीडिया कश्मीर में आएगी तो देखेगी कश्मीर किस तरह से है, जिस तरह पाकिस्तान प्रोजेक्ट करता है या जिस तरह एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि कश्मीर में बहुत आज़ादी नहीं है, लोगों को जीने का हक छीन लिया गया, इस तरह की बातें जो पाकिस्तान की तरफ से और वर्ल्ड मीडिया के जो कुछ वामपंथी मीडिया, वेस्टर्न मीडिया की तरफ से जो चीज़ें निकल कर आती है उस पर कहीं ना कहीं इस बात से पानी फिर जाएगा। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ पर G20 की मीटिंग्स नहीं हो। अब पाकिस्तान के चाहने या नहीं चाहने से क्या हो जाएगा कि G20 की मीटिंग वहाँ पे नहीं होगी। पाकिस्तान चाहता है कश्मीर भी उसका हो जाए। उसने 3 जंगें लड़ी, तीनों में हार गए, कश्मीर हुआ आज तक, और आज भी बस वो जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाता है बस कश्मीर 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 चिल्लाता है, उसके अलावा उसे कुछ आता ही नहीं है, ताकि वह अपने लोगों को ये दिखा सके कि नहीं नहीं मैं कश्मीर के लिए लड़ रहा हूँ, कश्मीर के लिए बात कर रहा हूँ। करना कुछ नहीं है, बस कश्मीर कश्मीर चिल्लाना है। इस तरह वेस्टर्न मीडिया परसेप्शन बनाने की कोशिश करता है कि कश्मीर में क्या आर्मी जुल्म कर रही है, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, लोगों को मारा जाता है, इस तरह का परसेप्शन वेस्टर्न आर्मी क्रिएट करती है और उस पर रिपोर्टिंग करती है कश्मीर में ये सब चीज़ें। ऐसे तो वेस्टर्न मीडिया जो भी कहे, लेकिन भारत को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मैसेज भारत देने की कोशिश कर रहा है दुनिया को और पाकिस्तान को कि देखिए कश्मीर में जब से हमने धारा 370 हटाई है तब से कितनी शांति है। वहाँ पर हम G20 की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें 20 बड़े बड़े देश भाग ले रहे हैं। अब पाकिस्तान की ये स्थिति है कि पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। जो भाई कुछ कर नहीं सकता तो विरोध ही दर्ज करता है कि नहीं वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह का वहाँ पे इन्वायरमेंट अब हो गया है, पहले 370 हटने से पहले इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं था। किस तरह से वहाँ पर आतंकवादी दिन में घुसाते थे, लोगों को मारते थे, बम ब्लास्ट होते थे, कहीं पे कुछ हो जाता था। लेकिन अब वो सब पूरी तरह से शांत हो गया। लोग पत्थरबाजी करते थे, पत्थरबाजी के पैसे मिलते थे 1500, ताकि नए नए लड़के जो युवा हैं वो लोग पत्थरबाजी करते थे पैसे के लिए। लेकिन अब वो सब कहीं ना कहीं बदल चुका है। हाँ, आपको कहीं ना कहीं छीट फूट आपको देखने को मिल सकती है कि कहीं कहीं पत्थरबाजी हो रही है। तो ये सब एक बहुत बड़ी डील नहीं है। जितना हो रहा था उसे हमने बहुत कंट्रोल किया हमारी सरकार ने, और यह सरकार का दृढ़ संकल्प ही था इस तरह का काम कश्मीर में हो पाया, वरना पॉसिबल ही नहीं लगता था एक टाइम में कि वहाँ से लोग 370 हटा सकते हैं, 35 से हटा सकते हैं, कश्मीर शांत हो जाएगा। जो पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का राग अलगते रहता था कि कश्मीर हमारा है, ये है वो है, ऐसे करके इंडिया उसे अब शुरू से ही अपना पार्ट मानते आ रहा है और अपना पार्ट ही है। जिस पर पाकिस्तान कहता था नहीं नहीं कश्मीर हमारा है, इस तरह की चीज़ें जो किया थी सब पर पानी फिर गया। और जब G20 की मीटिंग होगी तो दुनिया की मीडिया आएगी और देखेगी कि वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ पर कैसे काम होता है और किस तरह की डेवलपमेंट होती है। तो आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।